मॉर्निंग स्टूडेंट, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन, न्यूमेरिकल चेंजेज इन गुणसूत्र इन क्रोमोसोम का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का अध्ययन आज इस वीडियो के माध्यम से हम न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम का परिचय एवं उसके प्रकार और इसके बारे में और कुछ जो आपके सामने स्क्रीन पर है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। तो गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन जिससे आशय यही है कि गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन यानी हेट्रोप्लॉइडी का पाया जाना गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन कहलाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी अथवा अधिकता, गुणसूत्रों में संख्यात्मक रूप से कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, उसको गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन कहा जाता है। और ये गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक यानी हेट्रोप्लॉइडी वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गुणसूत्रों में संख्यात्मक हेट्रोप्लॉइडी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली है यूप्लॉइडी यानी सुगुणता और दूसरी है एनयूप्लॉइडी यानी असुगुणता। तो दो प्रकार की हो गई, सुगुणता और असुगुणता। जनरली इन टॉपिक्स पर छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, यानी कि कुछ टिप्पणी टाइप के प्रश्न आते हैं, तो वो आप ध्यान रखें, अच्छी तरह से समझें। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम यूप्लॉइडी यानी सुगुणता। इसमें क्या होता है कि जो सोमेटिक सेल्स में गुणसूत्रों के सेट्स में परिवर्तन पाया जाता है। सुगुणता में क्या होगा कि सोमेटिक यानी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के समुच्चय में परिवर्तन पाया जाता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट का गुणज में पाया जाना। हैप्लॉइड क्रोमोसोम के सेट का गुणज में पाया जाना यूप्लॉइडी है। जीव के अंदर गुणसूत्रों के एक या एक से अधिक पूरे सेट्स पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के समुच्चयों के आधार पर यूप्लॉइडी तीन प्रकार की होती है। पहली हैप्लॉइडी अथवा मोनोप्लॉइडी, दूसरी डिप्लॉइडी यानी द्विगुणता और तीसरी पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणता। तो पहला है हैप्लॉइडी अथवा जिसको मोनोप्लॉइडी यानी कहा जाता है। अगुणता यानी हैप्लॉइडी अथवा मोनोप्लॉइडी यानी एक गुणता। तो वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों का एक समुच्चय या एक जीनोम उपस्थित हो उसे हैप्लॉइड कहलाता है। मोनोप्लॉइडी में केवल गुणसूत्रों का एक ही समुच्चय में से आधा मिलेगा। जैसे 2n मटर में n बराबर 7 है, ड्रोसोफिला में n बराबर 7 है और मक्का में n बराबर 10 है, यानी 2n का हाफ n ही मिलेगा। तो ये हुए हैप्लॉइडी अथवा मोनोप्लॉइडी। तो हैप्लॉइडी अथवा मोनोप्लॉइडी का प्रोडक्शन कैसे होता है अथवा इसका ओरिजिन किस तरह होता है। तो हेडिंग है हमारी ओरिजिन एंड प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड। कई फ्लोवरिंग प्लांट्स में पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक फलन द्वारा स्वतः ही हैप्लॉइड का निर्माण हो जाता है। याद रखें, पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और अप्राकृतिक यानी आर्टिफिशियली रूप से यानी कृत्रिम रूप से कई विधियों के द्वारा हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। उनमें से कुछ निम्न हैं। सबसे पहला एंथर कल्चर के द्वारा, नंबर 2 कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा, नंबर 3 डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा और नंबर 4 म्यूटेशन के द्वारा। तो इस तरह से यह हैप्लॉइडी
और मोनोप्लॉइडी के बारे में आपने जानकारी ली। इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ हैप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड्स के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। हैप्लॉइड्स प्लांट्स सामान्य पादपों की तुलना में आकार में छोटे व दुर्बल होते हैं। याद रखें, हैप्लॉइड्स प्लांट सामान्य पादपों की तुलना में आकार में छोटे व दुर्बल होते हैं। नंबर 2, हैप्लॉइड्स प्लांट्स की जीवन क्षमता कम होती है। तो ये हैप्लॉइड प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। और हैप्लॉइड प्लांट्स की साइटोलॉजी, यानी साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स की कोशिकाओं में असमजातीय गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। असमजातीय गुणसूत्र ही पाए जाते हैं एवं पेयरिंग यानी युग्मन के लिए समजातीय गुणसूत्रों का अभाव होता है। साथ ही साथ हैप्लॉइड्स जेनेटिकली प्योर शुद्ध होते हैं, क्योंकि इनमें जीन्स का केवल एक ही सेट पाया जाता है। तो ये ऑल अबाउट ऑफ मोनोप्लॉइडी अथवा हैप्लॉइडी होता है। नंबर 2 लेते हैं हम डिप्लॉइडी, द्विगुणता। हायर लेवल के प्लांट्स व एनिमल डिप्लॉइड होते हैं। हायर लेवल के प्लांट्स व एनिमल डिप्लॉइड होते हैं। इनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 समुच्चय यानी 2 सेट्स पाए जाते हैं। इनकी सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है, जबकि जेनेटिक सेल्स यानी जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है तथा हैप्लॉइड्स गैमीट्स बनते हैं। ये हुआ डिप्लॉइडी के बारे में। नंबर 3 पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणता। बहुगुणता सामान्यतः प्लांट्स में ही मिलती है और यह मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, कपास, आलू, केला, गन्ना, गुलदाउदी इत्यादि में पाई जाती है। पॉलीप्लॉइडी के कारण कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है और पौधों की लंबाई भी बढ़ जाती है। वर्टिब्रेट्स में बहुत दुर्लभता से यह होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ये संभव है। एनिमल्स में एडिशनल यानी अतिरिक्त गुणसूत्रों के कारण इंटरसेक्स निर्मित होते हैं। ये हुआ पॉलीप्लॉइडी के बारे में। अब पॉलीप्लॉइडी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स यानी स्वयं बहुगुणता। नंबर 2 एलो पॉलीप्लॉइड्स यानी पर बहुगुणता। और नंबर 3 सेगमेंटल पॉलीप्लॉइड्स यानी खंडीय बहुगुणता। तो ये हुए पॉलीप्लॉइड्स के प्रकार। अब इनके एक एक प्रकार का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानें। अगली वीडियो में हम पॉलीप्लॉइड्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।